अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है एक्टिव और पैसिव वाइज के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो तकरीबन हर टेस्ट में आते हैं। आप उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अच्छा, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQs है, डिड यू विज़िट अ ज़ू। इसका पैसिव क्या होगा? वाज ज़ू बीइंग विजिटेड बाय यू। बी में है वाज अ ज़ू बी विजिटेड बाय यू। इसी तरह सी में वाज अ ज़ू बीन विजिटेड बाय यू। डी में वाज अ ज़ू विजिटेड बाय यू। अब यहाँ 3 जगहों पे आया है बीइंग, बी, बीन, ABC में, और आगे जो है वो डी में है इसका वाज अ ज़ू विजिटेड बाय यू। तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा। इसी तरह शी विल इनवाइट मी, आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर। बी में आई विल इनवाइटेड बाय हर। सी में आई शैल बीइंग इनवाइटेड बाय हर। डी आई विल बी बीन इनवाइटेड बाय हर। अभी आप जब ये एक्टिव पैसिव के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे ना तो आप इनको ये आपके लिए कोई भी मसला नहीं है, ठीक है, आप मिनटों में हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे शी विल इनवाइट है, ठीक है, तो आप आगे आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर, ठीक है। शी विल इनवाइट मी, ये MCQs आया अब था पहले पिछले उसमें टेस्ट में पुलिस की। शी विल इनवाइट मी, आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर। अच्छा, उसके बाद थर्ड पे आई टेक एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज आर टेकन डेली बाय मी। बी में एक्सरसाइज इज़ टेकन डेली बाय मी। सी में एक्सरसाइज इज़ बीइंग टेकन डेली बाय मी। डी में एक्सरसाइज इज़ बीन टेकिंग डेली बाय मी। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, भाई ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है। अब सिंपली आई टेक एक्सरसाइज डेली। ए में देखें एक्सरसाइज आर टेकिन, ठीक है, और इसमें आई है, यहाँ पे आई तो आर नहीं लगेगा ना। एक्सरसाइज इज़ बीइंग टेकन डेली बाय मी, ठीक है, तो आई थिंक ये जो है बी इसका आंसर सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू विल प्रेज हर वेरी मच। ए में है शी विल प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। बी में शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू, और इसी तरह जो है सी में शी विल बीइंग प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। डी में शी विल बीन प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। आप याद रखें, ठीक है, और इसी सेंटेंस को जहन में रख के फिर आप करें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो बी आंसर है, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू टेल अ लाई। ए में वाई अ लाई टोल्ड बाय यू। बी में वाई इज़ अ लाई बी टोल्ड बाय यू। सी में वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू। डी में वाई इज़ अ लाइट बीइंग टोल्ड यू। क्वेश्चन नंबर 5 में तो इसका जो है वो सी आंसर सही है, वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू। इसी तरह 6 में, वाई डिड यू वेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, तो इसमें ए में है वाई द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। बी में वाई वर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। सी में वाई डिड द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। डी में वाई वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। ये क्वेश्चन नंबर सी का जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विल माई मदर हैव बेक्ड केक, ठीक है। ए में विल द केक हैव बेक्ड बाय माई मदर। बी में विल द केक हैज़ बीइंग बेक्ड बाय माई मदर। सी में विल द केक बी बेक्ड बाय माई मदर। डी में विल द केक हैव बीन बेक्ड बाय माई मदर। तो इसका जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डिज़ाइनड अ कार। ये तो आप भी कर सकते हैं, इतना वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाय होम अ कार डिज़ाइनड, बाय होम अ कार हैड डिज़ाइनड, बाय होम अ कार वाज डिज़ाइनड, ठीक है, बाय होम अ कार वाज बीइंग डिज़ाइनड। तो ये जो है ज़ाहिर ही है, इसका सी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाय होम अ कार वाज डिज़ाइनड। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही वाज ड्राइविंग अ कार व्हेन एक्सीडेंट अकर्ड।
A car driven by him when accident occurred. A car was driven by him when accident occurred. C में a car was being driven by him when the accident occurred. D में a car was being driven by him when the accident occurred. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दे प्रोबेबली वांट अटेंड लेक्चर टुमारो। द लेक्चर प्रोबेबली नॉट अटेंडेड बाय देम टुमारो। द लेक्चर प्रोबेबली वांट बी अटेंडेड बाय देम। द लेक्चर नॉट प्रोबेबली अटेंडेड बाय देम टुमारो। द लेक्चर प्रोबेबली वांट बीन अटेंडेड बाय देम टुमारो। क्वेश्चन नंबर 10। आप इस क्वेश्चन आंसर को जब ध्यान से देखेंगे ना, बी है इसका आंसर, इसको देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप पूरी इसकी ग्रामर समझ जाएंगे। खाली ये ना देखें कि मैंने बी टिक किया सी किया, नहीं, आप इसको गौर से थोड़ा देखें भी सही। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई सेड हर वाई आर यू स्लीपिंग। आई आस्क्ड हर वाई शी वाज स्लीपिंग। आई आस्क्ड हर दैट वाई शी वाज स्लीपिंग। आई आस्क्ड हर दैट वाई वाज शी स्लीपिंग, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ए आंसर जो है बिल्कुल आपके सामने करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आफरीदी प्लेज द हारमोनियम एंड द सितार इज डैश आल्सो। ठीक है, ये आफरीदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लेड, बी में प्लेड बाय ही, प्लेड बाय हिम, या डी में नन ऑफ दी अबोव। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 13 है क्वेश्चन, ही डिड नॉट गिव अप द फाइट इवन दो ही वाज बेडली ब्रूस्ड। ठीक है, द फाइट डिड नॉट गिव अप बाय हिम इवन दो ही वाज बेडली ब्रूस्ड। बी में है, द फाइट हैड नॉट गिवन अप बाय हिम इवन। मैं आपको डायरेक्ट इसका जो है आंसर 13 का बता देता हूँ, सी है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा दोनों को गौर से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई वी शुड अवॉइड ट्रांसक्यूलाइजर इन आर्डर टू हैव अ गुड हेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर पे आ जाते हैं। ट्रांसक्यूलाइजर शुड बी अवॉइडेड बाय अस इन आर्डर टू हैव अ गुड हेल्थ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है, हिज वाइफ अपरेटेड हिम फॉर हिज इरेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द फैमिली फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका जो बी है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ही वाज अपरेटेड बाय हिज वाइफ फॉर हिज इरेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 16 है, शी नेवर अंडरस्टूड मी वेन एवर आई सेड समथिंग। शी नेवर अंडरस्टूड मी वेन एवर आई सेड समथिंग। तो इसका डी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। When I am alone, I hear the footsteps of my friend in my imagination। ठीक हो गया। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन है। इसका हम सी पे आते हैं, तो ये करेक्ट है। द footsteps of my friend are heard by me when I am alone। क्वेश्चन नंबर 18 है, when the man cuffed, he realized that the men were quite near to him। क्वेश्चन नंबर 18। इसका हम सी में देख लेते हैं कि क्या जवाब है। व्हेन द मैन कफ्ड। अब देखें जुमले को आप गौर से पढ़ें, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, आप क्वेश्चन को और आंसर दोनों को कंपेयर करें ताकि आपको समझ आए ग्रामर। व्हेन द मैन कफ्ड इट वाज रियलाइज्ड बाय हिम दैट द मैन वर क्वाइट नियर टू मी। ठीक, इसका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पैसिव वॉइस ऑफ द बेबी हैज़ लॉस्ड हर डॉल। द बेबी हैज़ लॉस्ड हर डॉल। इसका सी आंसर मुझे नज़र आ रहा है कि सही है। हर डॉल हैज़ बीन लॉस्ड बाय द बेबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका भी पैसे करें। शी विल बिल्ड दिस हाउस। शी विल बिल्ड दिस हाउस। दिस हाउस विल बी बिल्ड बाय हर। बिल्कुल सिंपल आसान है ये, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। ये एक्टिव पैसिव है और ये MCQ जो है वेरी इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए। ठीक हो गया।